Hello students, today in this lecture we will discuss about summation of a series by the method of differences. इसमें हम क्या करेंगे कि हमारी जो सीरीज़ है उसमें हम हर टर्म को स्प्लिट करेंगे, मतलब हर टर्म्स को हम टू एक्सप्रेशन में ब्रेक कर लेंगे। और जब हम ब्रेक करने के बाद, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये हमने सम निकालना है, ठीक है, A1 A2 ये हमारे पास n टर्म्स हैं। हमने क्या करना है, हर टर्म को इसलिए मैंने AR लिखा, टू एक्सप्रेशंस में ब्रेक किया। और किस तरह से किया कि अगर हम A1 और A2 की बात करें, अगर हम A1 एंड A2 की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स इन्वॉल्व हों सेम विद अपोजिट साइन। दो टर्म्स इन्वॉल्व हों कैसी, सेम होनी चाहिए बट विद अपोजिट साइन। उससे क्या होगा कि हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल A1 A2 में टोटल 4 टर्म्स होंगी, दो टर्म्स सेम होंगी लेकिन साइन अपोजिट के साथ कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट 2 में 2 टर्म्स इन्वॉल्व होंगी, सेम 2 टर्म्स सेम होंगी विद अपोजिट साइन, तो फिर वो 2 टर्म्स हमारी वहाँ से कैंसिल हो जाएंगी। तो इस तरह से करते करते हमारे पास एक टर्म स्टार्टिंग में बचेगी और एक टर्म लास्ट में बचेगी, और वही समेशन हो जाएगा हमारी सीरीज़ का, ठीक है। तो इसको हम अब कैसे एक्सप्रेस कर रही हूँ कि जो AR है हमने उसको किस तरह से लेना है, f(r) + 1 - f(r). क्लियर। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स इसमें जो आपको लर्न करने हैं इनको हम यूज़ करेंगे। टेंजेंट अल्फ़ा इक्वल टू कॉट अल्फ़ा माइनस 2 कॉट 2 अल्फ़ा, इन्हें आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं और इनको आप वहाँ पर सॉल्व करके दिखा भी सकते हैं कि वो किस तरह से ये इक्वल है। क्लियर। कॉसिकेंट अल्फ़ा इक्वल टू कॉट अल्फ़ा बाई 2 माइनस कॉट अल्फ़ा। टेंजेंट अल्फ़ा सिकेंट 2 अल्फ़ा इक्वल टू टेंजेंट 2 अल्फ़ा माइनस टेंजेंट अल्फ़ा। टेंजेंट स्केयर अल्फ़ा टेंजेंट 2 अल्फ़ा इक्वल टू टेंजेंट 2 अल्फ़ा माइनस 2 टेंजेंट अल्फ़ा। नेक्स्ट है टेंजेंट इनवर्स अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा बीटा, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स अल्फ़ा माइनस टेंजेंट इनवर्स बीटा। एंड देन टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कॉट बीटा टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस टेंजेंट अल्फ़ा, क्लियर, -1। एंड कॉसिकेंट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कॉसिकेंट बीटा इंटू कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा। क्लियर। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो हम लर्न करके डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा बाकी हम सॉल्व करके निकाल के हम उनको अपने एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। क्लियर। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉसिकेंट प्लस कॉसिकेंट अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉसिकेंट अल्फ़ा अपॉन 2 स्क्वायर अप टू n टर्म्स, इसका हमें लेना है सम। ठीक है। तो क्या करना है कि हमने हर टर्म को, ईच टर्म को हमने क्या करना है, स्प्लिट करना है। किस तरह से, एज ए डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। नाउ चलिए इसको निकाल के देखते हैं। A1 क्या है, अगर इसको हम A1 कहते हैं, दिस इज कॉसिकेंट अल्फ़ा, दिस इज 1 अपॉन साइन अल्फ़ा। क्लियर। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन अल्फ़ा बाई 2। क्लियर। नाउ साइन अल्फ़ा बाई 2 कैन बी रिटन एज अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2, और डिनोमिनेटर में आ गया साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2। देन साइन अल्फ़ा फॉर्मूला लगा दो, साइन A माइनस बी, साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट 2 टर्म्स अगर लें तो साइन अल्फ़ा कैंसिल होगा, और अगर बाद में लें तो साइन अल्फ़ा बाई 2 कैंसिल होगा। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि जब हम इनको 2 टर्म्स में इस तरह से स्प्लिट करेंगे तो रिलेशन इन्हीं के बीच में आना चाहिए कुछ इस तरह से, ताकि वो कैंसिल हो जाए। ठीक है। तो यहाँ से आप इनको देख के आसानी से एक रिलेशन बना सकते हैं और उसको उस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया हमारे पास, कॉट अल्फ़ा बाई 2 माइनस कॉट अल्फ़ा। क्लियर। तो ये किसकी वैल्यू आई है, कॉसिकेंट, जो फर्स्ट टर्म थी कॉसिकेंट अल्फ़ा। इसी तरह से A2 अगर हम कॉसिकेंट अल्फ़ा बाई 2 की बात करें तो अल्फ़ा की प्लेस पर क्या चेंज हो जाएगा, अल्फ़ा बाई 2। तो ये क्या बन जाएगा, अल्फ़ा अपॉन 2 स्क्वायर माइनस कोटेंजेंट अल्फ़ा बाई 2।
एंड देन A3 क्या बनेगा हमारा, A3 बनेगा कॉसिकेंड अल्फ़ा अपॉन, यहाँ पर आपने क्या पुट करना है, अल्फ़ा अपॉन 2 स्क्वायर, तो ये अल्फ़ा अपॉन 2 क्यूब हो जाएगा और ये अल्फ़ा अपॉन 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपनी जो टर्म्स हैं वो n टाइम्स उसको लिख सकते हैं। तो nth टर्म क्या बनेगी, कोटेंजेंट अल्फ़ा अपॉन जो थर्ड टर्म थी उसमें क्या था 2 क्यूब, तो nth टर्म है 2 रेज़ टू द पावर n माइनस जो थर्ड टर्म थी वो 2 स्क्वायर है, सेकेंड टर्म थी वो 2 है, तो nth टर्म क्या बनेगी अल्फ़ा अपॉन 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, अब आप इन सब टर्म्स को वर्टिकली ऐड कर लीजिए। तो जब आप वर्टिकली ऐड करेंगे देन A1 प्लस A2 अप टू AN, अगर हम इसको एसन से रिप्रेजेंट करते हैं, अब यहाँ से देखो आप, ये टर्म्स इससे कैंसिल हो रही है, ये इससे कैंसिल हो रही है, ये कैंसिल होती चली जाएगी, तो आपके पास केवल एक फर्स्ट टर्म बच रही है और केवल एक ये वाली टर्म बच रही है। तो क्या वैल्यू क्या आया हमारे पास, कोटेंजेंट अल्फ़ा अपॉन 2 रेज़ टू द पावर n माइनस कोटेंजेंट अल्फ़ा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम है सेकेंड अल्फ़ा प्लस बीटा, सेकेंड अल्फ़ा प्लस बीटा, सेकेंड अल्फ़ा प्लस 2 बीटा अप टू nth टर्म। अब आपने इसको रिप्रेजेंट करना है, आप A1 कहिए T1 कहिए, कैसे भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मैंने इसको T1 T2 से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। तो T1 क्या है, सेकेंड अल्फ़ा प्लस बीटा, दिस इज़ 1 अपॉन कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। नाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन बीटा। ठीक है, अब आप साइन बीटा को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो आप, ये वाली फॉर्म है, तो कैसी एक्सप्रेशन बनेगा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा, इन दोनों के बीच में रिलेशन आ गया। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमारी यही टर्म रही। नाउ अब आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन A माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और दो टर्म ऐसे इन दोनों को सेपरेट कर लो, तो एक एक टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ से कॉस अल्फ़ा कैंसिल हो गया और यहाँ पर कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा, और यहाँ पर क्या बचा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि यहाँ बचा टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस टेंजेंट अल्फ़ा, और यहाँ पर क्या है 1 अपॉन साइन बीटा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये आया, ये यहाँ पर आया क्या है, ये हमने सॉल्व किया है T1 के लिए, दिस इज़ अवर T1, तो ये T1 आ गया। अब T2 क्या हो जाएगा, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस टेंजेंट अल्फ़ा, T2 आएगा अल्फ़ा प्लस 2 बीटा माइनस टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा, T3 आएगा टेंजेंट अल्फ़ा प्लस 3 बीटा माइनस टेंजेंट अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, और इसके बेस पर हम अपनी अगर nth टर्म लिखते हैं तो क्या बनेगा, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस एन बीटा माइनस टेंजेंट एन अल्फ़ा। और ये देखिए आप, अगर आप इनको अगेन वर्टिकली ऐड करते हैं तो हमारे पास ये टर्म्स इस तरह से कैंसिल होती जा रही है, तो बचेगा क्या, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस एन बीटा माइनस टेंजेंट अल्फ़ा। ठीक है, सो दिस इज़ द सम ऑफ दिस सीरीज। नाउ नेक्स्ट इज़, ये हमारे पास टर्म थी, नाउ नेक्स्ट इज़, ये हमारे पास है कॉसिकेंट थीटा, कॉसिकेंट 4 थीटा, cosecant 4 theta, cosecant 7 theta up to n term. Now this is our T1, 1 upon sin theta, sin 4 theta, sin 3 theta से multiply and divide। ठीक है, sin 3 theta से multiply and divide, क्योंकि इसको हम क्यों किया हमने इसे, हम इसको कैसे बना सकते हैं, 4 थीटा माइनस थीटा, डिनोमिनेटर में क्या है थीटा और 4 थीटा है, तो sin 4 थीटा माइनस थीटा। नाउ अगेन यूजिंग द फॉर्मूला, साइन A माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब आप जब आप इनको सेपरेट करेंगे तो फर्स्ट टर्म से, फर्स्ट वाली से क्या साइन 4 थीटा कैंसिल होगा और सेकंड वाली से साइन थीटा कैंसिल होगा। क्लियर, तो ये हमने सेपरेट कर लिया, सेपरेट करने के बाद ये हमारे पास टर्म बची। नाउ दिस इज़ अवर T1, दिस इज़ अवर T1। तो जैसे आपने T1, अब आपका हमारा T1 आया है, वैसे हम T2 के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकेंड टर्म है तो क्या आएगा, कॉसिकेंट 3 बीटा, यह आएगा कोट 4 थीटा माइनस कोट 7 थीटा एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ अगेन अब वही प्रोसेस है हमारा, एडिंग वर्टिकली। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, हमने nth टर्म यहाँ पर देखिए, ये nth टर्म हमें लेनी है। ठीक है, जब हमारा T1 है तो कोट थीटा है, T2 है तो कोट 4 थीटा है, फिर 7 थीटा आएगा, यानी कि 1 4 7। इसके अकॉर्डिंग अगर हम nth टर्म बनाएंगे तो Tn क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 डी, a प्लस n माइनस 1 डी,
यहाँ पर a कितना है थीटा और डिफरेंस कितना है 3 थीटा, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी nth टर्म यहाँ पर आ जाएगी। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में कहाँ से शुरू है 4 थीटा 7 थीटा, उसके अकॉर्डिंग जब आप nth टर्म बनाएंगे तो 3n + 1 थीटा बनेगी। ठीक है, अब ये टर्म हमारी आ गई। नाउ एडिंग वर्टिकली, इसमें भी आप देख सकते हैं कि जब आप उनको वर्टिकली ऐड कर रहे हैं तो हमारी जो ये टर्म्स हैं वो क्या होती जा रही हैं, कैंसिल होती जा रही हैं। तो बचेगा क्या हमारे पास, एक तो लास्ट टर्म बचेगी और एक हमारे पास बचेगी फर्स्ट टर्म। तो हमारे पास टर्म क्या बनी, cot थीटा माइनस cot 3n + 1 थीटा। नेक्स्ट हमारे पास है 1/cos थीटा + cos 3 थीटा + 1/cos थीटा + cos 5 थीटा अप टू nth टर्म। फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म एंड सो। फर्स्ट टर्म को सॉल्व करते हैं। अब cos थीटा यूजिंग द फॉर्मूला cos a + cos b, ठीक है, तो ये क्या बनेगा 2 cos a + b/2 cos b - a/2। तो ये आ गया हमारे पास 2 cos 2 थीटा cos थीटा। ठीक है, इसको अब आप क्या करेंगे साइन थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, फिर वही रिलेशन 2 थीटा और थीटा माइनस साइन थीटा बचा, जिसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर जो न्यूमिनेटर में साइन थीटा है उसको आप लिख सकते हैं साइन ऑफ 2 थीटा माइनस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा cos 2 थीटा cos थीटा। ठीक है, आप यहाँ पर साइन थीटा ये बाहर निकाल लीजिए, बाकी ये बचता है ना यूजिंग द फॉर्मूला साइन a - b। तो साइन a - b हमने फॉर्मूला यूज़ किया और उन दोनों को हमने सेपरेट किया, तो फर्स्ट टर्म से हमारा कैंसिल हुआ cos थीटा और सेकंड से हमारा कैंसिल हुआ cos ऑफ 2 थीटा। तो क्या बचा टेंजेंट 2 थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। दिस इज़ आवर T1। ठीक है, अब इसके बेस पर जो T2 क्या बनेगा 1/2 साइन थीटा टेंजेंट 3 थीटा माइनस टेंजेंट 2 थीटा। T3 क्या होगा 1/2 साइन थीटा टेंजेंट 4 थीटा माइनस टेंजेंट 3 थीटा। तो जो हमारी nth टर्म है वो क्या बन जाएगी 1/2 साइन थीटा टेंजेंट n + 1 थीटा माइनस टेंजेंट n थीटा। नो एडिंग वर्टिकली, तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से कैंसिल होता चला जाएगा। तो यानी कि हमारे पास क्या बचेगा, एक तो बचेगा टेंजेंट थीटा और एक फर्स्ट टर्म बचेगी टेंजेंट n + 1 थीटा। तो सम क्या आया 1/2 साइन थीटा टेंजेंट n + 1 थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। क्लियर। नेक्स्ट है, इसमें हमें सम निकालना है टेंजेंट इनवर्स ये बना हमारे पास 1/3 प्लस टेंजेंट इनवर्स 2/9 प्लस टेंजेंट इनवर्स 4/33 अप टू टेंजेंट इनवर्स 2n-1 प्लस 1/2n-2n-1। तो अगेन वी नो दैट हमने क्या किया फर्स्ट टर्म T1 T2 अप टू Tn। अब हम लेते हैं पहले फर्स्ट टर्म। इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसमें फॉर्मूला यूज़ होगा टेंजेंट इनवर्स x - y अपॉन 1 + xy टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y। लेकिन हमें पहले इसको इस फॉर्म में डालना पड़ेगा। नाउ टेंजेंट इनवर्स 1/3। ठीक है, अब 1/3 अगर आप इसको ऐसे लिखो 2 - 1 अपॉन 1 + 2 × 1, क्योंकि फॉर्मूला ये है 1+, तो 1 तो ऐड होना ही होना है। तो 3 में से अगर 1 माइनस कर दे बाकी बचा 2, जिसको आप कैसे बना सकते हैं 2 × 1 और 2 - 1 इज़ 1। तो टेंजेंट इनवर्स 2 - 1 अपॉन दिस, तो फॉर्मूला बन गया टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y, यानी कि टेंजेंट इनवर्स 2 माइनस टेंजेंट इनवर्स 1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है टेंजेंट इनवर्स 2/9। 9 में से 1 निकाल दो, क्या बचा 8 बचता है। 8 को अब हमें 2 चाहिए, तो 4 × 2 4 - 2 कितना हो गया 2। तो यहाँ से क्या बन गया टेंजेंट इनवर्स 4 - 2 अपॉन 1 + 8। दिस इज टेंजेंट इनवर्स 4 माइनस टेंजेंट इनवर्स 2। अब आई थिंक ये आप 33 बना सकते हैं 4/33। 33 में से 1 जाएगा तो 32 बचेगा। अब आपने ऐसा कम्बिनेशन लेना है कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 32 आए और डिफरेंस ले तो 4 आए, तो वो क्या बनेगा 8 4 = 32 एंड 8 - 4। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला बन गया। अब हम इनकी बेस पर nth टर्म बनाएं, तो nth टर्म हमारी क्या बनेगी टेंजेंट इनवर्स। हमें यहाँ से तो नहीं समझ आएगा, लेकिन जो हमने ये बनाई है हम इनके बेस पे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो थर्ड टर्म है वो क्या है 8 - 4 थर्ड टर्म। अगर आप देखें तो क्या है 4 2 8 4 2 का 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 4 इस तरह से है। तो अगर T3 है तो 2 क्यूब है,
ठीक है, T3 है तो क्या है 2 क्यूब, और यहाँ पर क्या है हमारे पास, इधर क्या है टेंजेंट इन्वर्स, ये टर्म हमें दे रखी है, तो टेंजेंट इन्वर्स Tn है तो 2n बनेगा 8 के अकॉर्डिंग, और ये एक पावर कम, अगर आप यहाँ देखें ऊपर देखें तो 8 2 क्यूब है और 4 2 स्क्वायर है, तो ये बनेगा 2 रेज़ दी पावर n माइनस 2 रेज़ दी पावर 2n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2n माइनस 1. दिस इज टेंजेंट इनवर्स 2n माइनस टेंजेंट इनवर्स 2n माइनस 1. अब आप इनको वर्टिकली ऐड कर दीजिए, तो जब आप वर्टिकली ऐड करेंगे तो क्या बचेगा, इधर से टेंजेंट इनवर्स 1 बचेगा और इधर से हमारे पास कौन सा बचेगा, टेंजेंट इनवर्स, यहाँ से लास्ट से कौन सा बचेगा, जब हमने वर्टिकली ऐड किया तो टेंजेंट इनवर्स कितना बचता है, दिस इज़ 2 रेज़ दी पावर n, तो क्या बचा टेंजेंट इनवर्स 2 रेज़ दी पावर n माइनस टेंजेंट इनवर्स 1. नाउ यूजिंग द फॉर्मूला टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y, यानी कि टेंजेंट इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई. सो दिस इज़ द आंसर. सम ऑफ दिस है टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन, फर्स्ट टर्म है 1 अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर, सेकंड है टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस 2 स्क्वायर, यानी कि nth क्या बनेगी टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस n स्क्वायर. तो दिस इज़ अवर Tn, दिस इज़ अवर Tn. अब यहाँ से अगर हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन में सोचना पड़ेगा, ये जो लास्ट की 2 टर्म्स हैं ये है तो वही टेंजेंट इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो n में से यहाँ कॉमन ले लो n, और n प्लस 1 में से n माइनस करो तो ऊपर 1 रह जाएगा, तो ये आ गया टेंजेंट इनवर्स n प्लस 1 माइनस n अपॉन 1 प्लस n इंटू n प्लस 1. ठीक है, अब यहाँ पर ये तो नहीं लेना है, तो ये क्या बनेगा टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y, लगा दो इसमें फॉर्मूला. ठीक है, तो अब इसके बेस पर आप टेंजेंट इनवर्स T1 लिख सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स 2 माइनस टेंजेंट इनवर्स 1. T2 क्या बनेगा टेंजेंट इनवर्स 3 माइनस टेंजेंट इनवर्स 2, और Tn क्या बनेगा टेंजेंट इनवर्स n प्लस 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स n. ठीक है, ये हमारा बन गया. अब हम इन्हें वर्टिकली क्या करते हैं ऐड, जब हम वर्टिकली ऐड करेंगे तो ये टर्म्स हमारी कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा टेंजेंट इनवर्स 1 बचेगा और टेंजेंट इनवर्स n प्लस 1. तो टेंजेंट इनवर्स n प्लस 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स 1, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई. ठीक है, तो ये सॉल्व करेंगे, सो दिस इज़ द आंसर. सम क्या आया टेंजेंट इनवर्स n अपॉन n प्लस 2. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ये था हमारा साइन 2 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 साइन 2 स्क्वायर थीटा साइन 2 स्क्वायर थीटा साइन, ये हमारे पास है साइन ऑफ साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस 1/2 स्क्वायर साइन 2 क्यूब, यानी कि साइन 8 थीटा इंटू साइन स्क्वायर 4 थीटा एंड सो ऑन. ठीक है, अप टू nth टर्म. तो अगर आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें तो साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला लगा लो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2. ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या बनेगा 4 थीटा है, तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस 4 थीटा डिवाइड बाई 2, और नेक्स्ट वाले में क्या बनेगा यहाँ पर 1 माइनस कॉस 8 थीटा डिवाइड बाई 2, और इसके बेस पर आप nth भी लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस 2 रेज़ दी पावर n थीटा डिवाइड बाई 2. ठीक है, अब यहाँ से आप पहले तो मल्टीप्लाई कर लो दो टर्म्स में, यहाँ पर ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 टर्म आ गई इनको मल्टीप्लाई करके. ठीक है, फिर नेक्स्ट में 2 टर्म आ गई, तो हमने अपनी दोनों टर्म अलग अलग से मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर ली. ठीक है, मल्टीप्लाई करके जब हमने सेपरेट करी, अब यहाँ पर ये जो टर्म है वो क्या है, देखिए जो सेकंड टर्म है वो क्या है साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा डिवाइड बाई 4, ये हमारी टर्म्स हैं. ठीक है, अब यहाँ पर तो यहाँ पर क्या आया, अब यहाँ पर ये क्या बन गया, जब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो ये क्या बन गया साइन 4 थीटा डिवाइड बाई 2 स्क्वायर. ठीक है, ये क्या बन गया साइन 8 थीटा डिवाइड बाई 2 क्यूब एंड सो ऑन. ठीक है, ये हमने यहाँ पर इसको लिख दिया.
आप इनको ऐड कर लो। तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो क्या होगा, जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऐड करने पर ये जो टर्म्स है ये इससे कैंसिल होगी, अगली टर्म इससे कैंसिल होगी, तो हमारे पास टर्म यहाँ पर जो टर्म है वो कौन सी बच जाएगी, एक तो फर्स्ट टर्म बच जाएगी, ठीक है, और दूसरी कौन सी बचेगी, एक लास्ट टर्म बचेगी हमारे पास, ठीक है। तो क्या बचा, sin 2 थीटा डिवाइड बाई 2 माइनस 1/2n + 1 sin 2n + 1 थीटा। तो ये क्या आया हमारा सम इस सीरीज़ का। तो इस तरह से आप सभी जो क्वेश्चंस हैं वो एक्सरसाइज के सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा उसमें हम डिस्कस करेंगे C++ ITAS मेथड। थैंक यू।